अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच आज से पिंडी में शुरू होना था, लेकिन इस टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की नज़र हो गया। टॉस भी नहीं हुआ कि पहले दिन का खेल मनसूख कर दिया गया। इनफैक्ट टॉस क्या, टीमें तक ग्राउंड में नहीं आई थी। कल भी बारिश की पेशिंगोई है। लेट्स सी कल खेल मुमकिन हो पाता है या नहीं हो पाता है। आज तकरीबन 11:30 बजे तक तो ग्राउंड का मुआयना भी नहीं हो पाया था, इस कदर बारिश हो रही थी पिंडी में। आज एक्सपर्ट पिन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम का ऐलान ज़रूर कर दिया गया था दूसरे टेस्ट मैच के लिए। एक बड़ी तब्दीली जो इस टीम में हमें नज़र आई वो शहनशाह आफरीदी की सूरत में नज़र आई। उनको ड्रॉप किया गया है दूसरे टेस्ट मैच के लिए। अबरार अहमद का नाम टीम में शामिल किया गया है। जो 12 की लिस्ट अनाउंस की गई है उसमें मीर हमज़ा का भी नाम है। अभी ये देखना होगा कि वो टीम में जगह बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। एक बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता हफ्ते पहली बार बांग्लादेश से शिकस्त हुई, और अगर ये टेस्ट मैच नहीं होता तो पाकिस्तान को तारीख़ में पहली बार बांग्लादेश के हाथों सीरीज़ में भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। राइट देन, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन। भट्टी साहब, मैं आपसे ज़रा इनसाइड रिपोर्ट जानना चाह रहा हूँ। पिछले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद से लेके अब तक कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हुई हों बैकग्राउंड में जो काबिल ज़िक्र हैं? पीसीबी का कोई मौक़िफ़ सामने आया? क्योंकि क्रिटिसिज्म तो टीम पे बहुत हुआ, ये बातें हम भी करते रहे कि वो किरदार जो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे वो अभी तक हैं। सर्जरी की बात हुई लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये सारी बातें चलती रही थी पस मंज़र में। देखिए दानिश, अब से 3 दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली शिकस्त के 24 घंटे बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ दूं, और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं 4-5 लोगों की गर्दनें उड़ा दूं। वो कहना चाह रहे थे कि उनको टीम से निकाल दूं। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास बैकअप नहीं है। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही है, 3 दिन हो गए मुझे हजम नहीं हो रही। हमारे 2 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, याया हुसैनी साहब बहुत बाखबर हैं। उन्होंने कहा कि ये जो चैंपियंस कप शुरू होने जा रहा है, ये आप देखिएगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गेम चेंजर होगा। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट भी ऊपर जाएगी और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा प्लेयर्स बैकअप में भी मिलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर किरदार इस चैंपियंस कप में वही हैं जो अब से 5 साल पहले कहा गया था कि हम ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ले आए हैं, और आप देखिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट इस ऑस्ट्रेलियन सिस्टम के साथ कहां जाती है। पीसीबी की जो मैनेजमेंट में लोग हैं ज्यादातर वो भी वही हैं, और जो यहाँ पर मेंटोर और दूसरे कैरेक्टर्स हैं वो भी वही हैं। अब देखना है कि ये गेम चेंजर चैंपियंस कप किस तरह होता है। कि अभी हमने खेली टेस्ट सीरीज है, करवाने हम वनडे टूर्नामेंट जा रहे हैं। कुछ कॉमेडी ऑफ एरर्स बन गई है पाकिस्तान क्रिकेट सिकंदर, और बस हम बातें सुनते चले जाते हैं। हम कभी सर्जरी की बातें करते हैं, कभी तब्दीलियों की बातें करते हैं, कभी इंसाफ की बातें करते हैं, कभी मेरिट पे सिलेक्शन की बातें करते हैं, फिर हम प्लान्स बनाते हैं, लेकिन किरदार वही रहते हैं। आसपास आगे पीछे कुछ हिडन किरदार हैं जो हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं। तो अगर सुपरफिशियली ही बड़ी बड़ी बातें होनी है तो फिर बेहतरी तो नहीं आनी क्रिकेट में, अनफॉर्चुनेटली सर। हाँ, देखिए भट्टी साहब ने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, और बात असल ये है कि नकवी साहब के पास टाइम नहीं है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स चल रही हैं बलूचिस्तान में और दूसरी जगहों पे, और जितने लोग शहीद हो गए हमारे, तो उनके पास तो इतना ज़्यादा हैवी लोड है कि उसका कोई जवाब ही नहीं। और उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना, वही लोग जो भी ये भट्टी साहब कह रहे थे कि जिन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को हाँ में हाँ मिलाई थी, और बिल्कुल सब मिलकर वो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लेकर आए। अब वही लोग जो है मेंटोर लेकर आ गए हैं, वही लोग जो हैं अब चैंपियंस ट्रॉफी करा रहे हैं, क्या चैंपियंस लीग समथिंग वो करा रहे हैं, चैंपियंस कप जिसको मैं पेंटेंगुलर कहता हूँ, वो करा रहे हैं। यही लोग हैं, वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और वो एक बत्ती कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे उनको लगा उनको। इसलिए नकवी साहब के पास मैं नहीं समझता कि इतना टाइम होगा कि जो मुल्क के हालात हैं कि वो क्रिकेट के ऊपर गहरी नज़र रखें, कि सोचें क्या है। और पहले हम ये कहते थे कि T20 के बाद खेलने के बाद आप PSL से जो है लड़के सेलेक्ट कर लेते हैं टेस्ट टीम के लिए। अब वनडे से सेलेक्ट करेंगे टेस्ट टीम के लिए। अगला टेस्ट सीरीज़ आ रही है इंग्लैंड से, वहाँ पर एक मैं आज ही देख रहा था उनके हाइलाइट्स वगैरह कि उनके यहाँ स्पिनर्स हैं, वो आएंगे हमें तंग करेंगे, हमारे पास स्पिनर ही नहीं है।
मतलब ये कि और हम उससे वनडे के से जो है ना स्पिनर उठाएंगे। मतलब मैंने कल इसीलिए कहा था कि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी, असल में सिलेक्शन उसको नहीं करनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन करना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे तो बॉस तो इज़ अ बिजी मैन, तो आपको वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर काम करना पड़ेगा। और कई लोग जो ऐसे वो कह रहे हैं उनको फारिग करना पड़ेगा, उनकी तो लॉटरी लगी हुई है। ठीक है, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने टेस्ट मैच पे ही बात करनी थी, बट इट्स क्लियरली एविडेंट कि आजकल हॉट टॉपिक जो है वो पाकिस्तान कप बना हुआ है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कुछ अलार्मिंग खबरें भी बाहर आ रही हैं। चले एक सिलसिला हम चैम्पियंस कप का कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट मैच पे आ जाएंगे। तो अहमद, आप भी शायद चैम्पियंस कप का हिस्सा होंगे आगे चल के, यू वुड बी होपिंग दैट यू वुड बी पार्ट ऑफ इट, लेकिन अब तक जो खबरें आ रही हैं कुछ अलार्मिंग खबरें भी हैं, चाहे वो मुआवज़ों से रिलेटेड हो या फिर प्लानिंग से रिलेटेड हो। आपको लगता है सही सिमत में जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए, वही जिस तरह भी सिकंदर भाई ने कहा है कि मोर लेस ये पेंटेंगुलर क्रिकेट की तरफ ही है। और जी जी, हमारी आगे जो ज्यादातर क्रिकेट है वो तो लाइक वाइट किट्स में नजर आएंगे हम, और रेड बॉल खेलेंगे। और ये टूर्नामेंट जो है ये वाइट बॉल का है, तो 5 लोग आए हैं, मेंटरशिप करेंगे। वो उनके अंदर कोई 130 या 150 लोग होंगे, 10 लोगों का स्टाफ भी होगा, काफी हैवी सैलरीज भी वो ले रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जहाँ पे 80% आपकी जो अवाम है वो ऑलरेडी बीनीथ द पॉवर्टी लाइन है, वहाँ पे इस काम के माशाल्लाह 5 मिलियन लेना, आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट के पास बोर्ड के पास इतने फाइनेंशियल चीजें हैं और वो शायद कर सकता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब ये मेंटोर्स ऐसा क्या करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जिस तरह चेयरमैन नकवी साहब कह रहे थे कि 1-1.5 महीने के अंदर जो है ना सही सिमत में चली जाएगी। What I think is कि कोई भी चीज लेके आते हैं तो उस पर टाइम जरूर लगता है, अनलेस आप अपनी जबरदस्ती कर दें किसी चीज में कि अपनी चीज को ठीक दिखाने के लिए जो भी है वहां से लड़के उठाए और डाल दिए। लेकिन अगर प्रॉपर लाइन के थ्रू चले तो हर चीज में टाइम लगता है, वो टाइम लगना चाहिए। दानिश, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अहमद, और हम सब बेहतरी चाहते हैं। वी होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी चाहता है। बट याया, जैसे सिकंदर भी कह रहे हैं, अहमद भी कह रहे हैं कि वही पेंटेंगुलर कप है जिसको चैम्पियंस कप का नाम दिया जा रहा है, लेकिन क्या फ़र्क सिर्फ मुआवज़ों का है या वाक़तन कोई फ़र्क होगा इसके अंदर? और वाकई में हम एक्सपेक्ट करें कि जी इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में रेवोल्यूशन आ जाएगा और बहुत बेहतरी आ जाएगी और टैलेंट भी नज़र आएगा और उस टैलेंट को स्पॉट करके खिलाया भी जाएगा? वो कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा। या दानिश, बहुत कोशिश करता हूं मैं कि हम बहुत अंदाज तनकीद का अपना चुके हैं। जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है हमको लगता है कि इनकी दुरुस्त सिमत नहीं है, लेकिन हर रोज जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी फैसले कर रहे हैं, जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, मैं पता से अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करूंगा कि ज़मीन को उजरत, हवा को फुर्सत, हला को लुकनत मिली हुई है। हम एहतजाजन जी रहे हैं या फिर इजाजत मिली हुई है। हमारी औकात के मुताबिक हमारे दर्जे बने हुए हैं। किसी को कुदरत, किसी को हसरत, किसी को किस्मत मिली हुई है। तो बात दरअसल ये है कि मजाक बन रहा है चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब का, जो उन्होंने कहा कि एआई से वो आप पाकिस्तान के खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे। तो किसी शायर ने कहा, आई एम सो सॉरी याया, ब्रेक का हम सैयद याया हुसैनी की बात सुन रहे थे, उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी ज़बरदस्त तमीद बांधी थी याया आपने, प्लीज़ कंटिन्यू। के पास पिछला रिकॉर्ड है, तो अगर उनके पास डेटा नहीं है, पिछला रिकॉर्ड नहीं है, तो वो फिर भी 150 खिलाड़ी कंप्यूटर से जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि जब ये टीमें सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। क्रिकेट होनी चाहिए और अच्छे अंदाज में होनी चाहिए, और जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, हमारी टीम आगे नहीं बढ़ेगी। यही फर्क हॉकी और क्रिकेट का है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अभी से तनकीद शुरू हो गई है जो 5 टीमों के मेंटोर बने। अभी थोड़ी देर पहले हम ऑफ एयर गुफ्तगू कर रहे थे मराहत के हवाले से। मैं कहता हूँ 50 लाख रुपए कम है, 1 करोड़ रुपए आप दीजिए, लेकिन फिर कवायद और ज़वाबित भी बनाइए। कल शोएब मलिक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो वो ये फरमा रहे थे कि फिलहाल उनका पाकिस्तान से खेलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन कुछ उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, T20 क्रिकेट वो खेलते रहेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि मेंटोर जो है उन खिलाड़ियों के साथ खेलेगा जिन खिलाड़ियों को वो मुंतखब करे? फिर क्या ये क्लैरिटी हो गई है कि वकारी जो है कॉम बॉक्स में नहीं जाएंगे कमेंट्री करने के लिए? ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो मेंटोर भी बने, टीमों को भी मुंतखब करें, क्रिकेट भी खेलें,
आप कमेंट्री भी करें। देखें, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का तयन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पार्ट टाइम चलाना है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फुल टाइम आपने तवज्जो देनी है। बात दरअसल ये है कि जिस अंदाज में क्रिकेट चल रही है, और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आपने बात की नहीं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी क्या पाकिस्तान टीम के पहले टेस्ट मैच में नाकामी के जिम्मेदार हैं? और फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर शाहीन शाह अफरीदी को आपने इसीलिए टीम में शामिल नहीं किया कि आप चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम दें, तो आपने तो अपने गले में ही घंटी बांध ली। अगर शाहीन शाह अफरीदी को फैमिली को टाइम देना था तो आपको क्लियर होनी चाहिए थी पिक्चर, और आप शाहीन अफरीदी को मना कर देते हैं कि भाई आप कराची से ट्रेवल ना कीजिए पिंडी के लिए। उनको आप पहले ही बता देते, शायद उनकी मर्जी होती, मंशा होती, वो दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। आप उनको कहते हैं कि आप घर में बैठे, क्योंकि आप खबरें ये आ रही है कि आप उनको वापस भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये फैसला शाहीन अफरीदी को 30 ओवर 80 रन 2 विकेट की परफॉर्मेंस पर नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ और है। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करने की कोई और वजह है, और जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर शाहीन अफरीदी को आपने ड्रॉप किया, एक अच्छी मिसाल कायम की है, तो फिर बड़े फैसले किए। आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि गर्दनें कटवा दें। ख्वाहिश किसी की नहीं है कि किसी की गर्दन काटी जाए, सिर्फ एक ख्वाहिश है कि परफॉर्मेंस के ऊपर टीम मुंतखब होनी चाहिए, चाहे वो बड़ा खिलाड़ी हो चाहे वो छोटा खिलाड़ी हो। अगर शाहीन अफरीदी एक टेस्ट मैच में 2 विकेट लेकर टीम से बाहर हो सकता है, तो फिर बाबर आजम की इस टीम में जगह बन नहीं सकती, जो कि 289 रन आखिरी 14 टेस्ट इनिंग में बना चुके हैं, जिनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कामरान गुलाम से कम रन हैं। उन्होंने 9 सेंचुरियां की हैं, कामरान गुलाम ने 12 सेंचुरी की हैं, तो बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती। और अनफॉर्चुनेटली ये जो मुआवजों पे भी बात हो रहा है, जैसे याया ने कहा आप उनको 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दे दें, लेकिन फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि उनकी एक टांग इधर है एक टांग उधर है, वो ना यहाँ फोकस कर रहे हैं ना वहाँ फोकस कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए चीज़ें। याया, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आपने वो पढ़ा था उनका बयान नकवी साहब का, उन्होंने कहा था जो लोग टीवी पे काम कर रहे हैं मैं उन्हें कोई काम नहीं दूंगा, ऐसा कोई बयान दिया था? नहीं, मैं ऐसे मेरी नजर से उन्होंने कहा होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा। और अभी भी ये डील्स हो रही हैं कि मेंटर्स या जो दीगर लोग हमें इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, वो फिर टीवी पे भी अपीयरेंसेस दे रहे होंगे। और ये तो हम एक अरसे से बात करते आ रहे हैं, ख़ासतौर पे जो करंट प्लेइंग क्रिकेटर्स हैं उनको तो फिर फोकस अपनी क्रिकेट पे करना चाहिए। बट सिकंदर, मैं ज़रा सेकंड टेस्ट मैच पे आना चाह रहा हूँ, मैं भट्टी साहब का भी ओपिनियन शामिल करूँगा। हम शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, याया ने उनका जिक्र किया कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल थे पहली मैच में शिकस्त के बाद, या फिर वजूहात पे वो बात कर रहे थे। वजूहात तो फिर वर्ल्ड कप से चलती आ रही है ना सिकंदर। पॉजिटिव चेंज है ये, अबरार को तो आपने खिलाना था। नहीं, देखो याया बिल्कुल सही कह रहा है कि मैं भी ये बड़ी दिन से ये देख रहा हूँ कि कुछ शाहीन के खिलाफ कह लो। देखो बॉलिंग अच्छी नहीं करा रहा, मैं मानता हूँ। जी, डाउनफॉल तो आया है, ओवरऑल ही आया है। ठीक है, उसमें भी आया है, नसीम शाह में भी आया है, बाबर में भी आया है। ठीक है, मैं तो रिजवान को भी, उन्होंने 171 रन किए जो दूसरा इनिंग में उन्होंने जो बैटिंग की है, व्हाट वाज दैट? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप में थी नहीं। आप सुई पे मार रहे भाई, आप सीधा खेलो। दुनिया में सारे बड़े बड़े लोगों ने, आपने कोशिश ही नहीं की भाई। आप बस चाह रहे थे मैं 50 करूं, बस 50 करूं, एक रन लेके दूसरे को खिला रहे। ये सारों के फॉल्ट्स थे। और ये भी जो बात है ना सिकंदर, क्या वही करेगा भाई? वो नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? यू आर द सीनियर प्लेयर, आप खड़े करें। और कल ही उन्होंने भेजा था पीसीबी ने कि जी वो आसिफ इकबाल के इंतखाब आलम के 190 की पार्टी लोगों में किए, हमने अपनी आंखों से देखी है। हम ड्रेसिंग रूम में बैठ के देख रहे थे कि आसिफ इकबाल किस तरह लड़ता था वहाँ पे बैठ के खड़े होकर। तो भाई जो सब गलतियाँ तो सबकी हैं, मगर मुझे जो लगता है कि जो उनकी जो तू मैं मोहम्मद यूसुफ से हुई है, शायद उसकी भी एक कोई वजह हो सकती है। मोहम्मद यूसुफ ने उनकी शिकायत की, फिर वो शायद कुछ हुआ, फिर मोहम्मद यूसुफ गए नहीं, उनको वापस भेज दिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं ना कि वो होता है ना, बदला वापस आ जाता है। मोहम्मद यूसुफ ने वो चीज़ जो शाहीन ने मोहम्मद यूसुफ के साथ की कि जी आप मत बोलें, यूसुफ ने मुझसे कहा था, वो उनको याद नहीं है, मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि उसने मुझसे कहा था। मैंने उनको बोला यार ये कोई चीज़ थी, गलत हो रही थी। मैंने कहा यार तुम ये गलत कर रहे हो। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने कितने खेले? 26। मैं 40 खेल चुका हूँ, मुझे ना बताओ। ये उन्होंने मुझसे कहा था, मगर मैंने कहा कोई बात नहीं, करने दो उनको। और वो चीज़ उनके साथ हुई। तो ये चीज़ें होती हैं। बड़ा जब प्लेयर खेल रहा होता है, जिसने यूनिफॉर्म पहना है, तो मुझे लगता है कि यूसुफ और ये सारी चीज़ें मिलकर ना उनके ख़िलाफ़ हो गई हैं, कोई जो जिसके वजह से उनके पर जो है नज़ला गिरा है, बाकी किसी पे नहीं गिरा। और वो बिल्कुल सही कह रहा है, अगर वो फैमिली के साथ जाना ही था तो भाई आप उसको टिकट दे के बोलते कि वापस मत आना, वहीं रहो, एंजॉय करो, हैव फन विद योर फैमिली, टेक अ ब्रेक।
बिल्कुल बुला भी लिया। इस सीरीज से पहले ये तमाम फैसले हो जाते तो शायद ये बात आती नहीं। बट भट्टी साहब, प्लेइंग 11 का ऐलान तो नहीं हुआ, 12 खिलाड़ियों का ऐलान ज़रूर हुआ था। गुड टू सी अबरार अहमद इन द स्क्वाड, बट मैं अभी तक अज़हर महमूद का वो बयान नहीं भुला पाया हूँ पहले टेस्ट मैच में शिकस्त के बाद कि हम पाकिस्तान में स्पिनिंग विकेट नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास स्पिन बॉलर्स ही नहीं हैं। भट्टी साहब, मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा है ये बयान। दानिश, ये वो दिमाग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो शायद अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। आप देखें, उसी पिच पर 9 विकेटें ली बांग्लादेश के स्पिनर्स ने दूसरी इनिंग्स में, 10 में से 7 विकेटें ली। लेकिन हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि ये स्पिनर्स की पिच नहीं है। हमने 3 दिन पहले अबरार अहमद को रिलीज कर दिया पाकिस्तान शाहीन्स के लिए, कामरान गुलाम को रिलीज कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब, बट उनकी बात से तो ये लगता है कि वो अबरार को स्पिनर ही नहीं समझते, क्यों कह रहे हैं हमारे पास स्पिनर ही नहीं है। दानिश, इन्होंने इस पूरे टेस्ट मैच का नतीजा, मैं पहले टेस्ट की बात कर रहा हूं, जी जी, ये टॉस पे जा रहे थे कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता तो इनका ख्याल था कि पाकिस्तान को होम एडवांटेज मिलता। अच्छा, बांग्लादेश ने टॉस जीता टी टाइम पे। अगर ये मैच कहीं सुबह शुरू हो जाता, जितना इस पिच पे मॉइस्चर था और सीमिंग ट्रैक था, तो पाकिस्तान की टीम शायद पहली इनिंग्स में 450 नहीं बना सकती। तो यही हम मोहसिन नकवी साहब से बार बार इंतजार कर रहे हैं कि सर, हम पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ नहीं है। हमारा भी दिल दुखता है कि आज फर्स्ट डे वॉश आउट हो गया। अभी जो थोड़ी देर पहले हम फुटेज दिखा रहे थे ब्रेक से पहले, वो अगर हमारे प्रोड्यूसर दोबारा दिखाएं, टोनी हेमिंग्स जब कवर को उठाकर और पाँव लगा रहे थे घास पे, तो उसका पाँव जमीन के अंदर जा रहा था। इसका मतलब है कि सेकंड डे का प्ले भी कम से कम, ये देखिएगा, ये अब ये फुटेज आ रही है, ये जब कवर उठाएंगे और इनका पाँव देखेगा तो सेकंड डे भी मेरे ख्याल आधे दिन का खेल नहीं हो सकता। और फिर शायद थर्ड या फोर्थ डे फिर बारिश की फोरकास्ट है। तो इसका मतलब हम थर्ड कंसेक्यूटिव दानिश होम सीरीज हार गए। हम ऑस्ट्रेलिया से 1-0 हारे, न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों टेस्ट ड्रॉ हुए, इंग्लैंड ने 3-0 हमसे जीता, अब बांग्लादेश की टीम भी हमें मार के जा रही है 1-0। तो मतलब फिर पाकिस्तान क्रिकेट पर और पाकिस्तान के इन कोचेस पर और इनकी बातों पर सवाल तो उठते हैं। ठीक भट्टी साहब, अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम हमारे पास ख़त्म हो रहा है। कितनी अफसोस की बात है कि एक तरफ हम पहले ये कहा करते थे पाकिस्तान टीम चले छोटी टीमों के खिलाफ तो अच्छा खेलती है, बांग्लादेश की टीम कहीं से छोटी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं है दुनिया क्रिकेट में बांग्लादेश टीम का। लेकिन अब हम ऐसी टीमों के खिलाफ भी इंतहाई गैर मामूली परफॉर्मेंसेस देकर मैचेस हार रहे हैं, सीरीज़ हार रहे हैं, तारीख़ रकम हो रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है और हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते हैं। टेस्ट क्रिकेट सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, सैयद याहिया हुसैनी, मादी भट्टी, आप लोग का शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपका शुक्रिया देखने के लिए। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स होप बेहतरी आ जाए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।